झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जो है वो जारी है। गांव-गांव गजराज आतंक मचा रहे हैं। जहां गिरिडीह के सरिया में महिला को कुचलकर मारा है, वहीं रांची के बेड़ों में हाथियों ने घर तोड़ दिया है। तमाड़ में गजराज ने फसलों को रौंद दिया है और मांझी में हाथी के हमले से एक घायल की रिम्स में मौत हो गई है। वहीं लोहरदगा की चोरी पंचायत में हाथियों ने उजाड़े घर, साथ ही अनाजचट गढ़वा में हाथियों का झुंड। नेशनल हाईवे पर पहुंचने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं हजारीबाग में पिछले 7 दिनों से घूम रहे हाथियों के दल ने 2 लोगों की जान ले ली है। गिरिडीह में 32 हाथियों के झुंड ने स्कूल में तोड़फोड़ कर मध्याह्न भोजन का अनाज खा लिया और पिछले 4 साल में जंगली हाथी 430 लोगों की जान ले चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में गजराज का लगातार उत्पात जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां गीतीकुंदू, बड़ा बसैया, लम्हा हेसा समेत कई गांवों में तोड़ रहे घर, फसल रौंद रहे। तो झारखंड में जंगली हाथियों का जो है वो उत्पात जारी है, जहां गांव-गांव गजराज जो है वो आतंक मचा रहे हैं। गिरिडीह के सरिया की अगर बात की जाए तो वहां पर महिला को कुचलकर मार डाला है हाथियों के झुंड ने। साथ ही रांची के बेड़ों में हाथियों ने घर तोड़ दिया है। तमाड़ में गजराज ने फसलों को रौंद दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो ओरमांझी में हाथी के हमले से घायल की रिम्स में जो है वो इलाज के दौरान मौत हो गई है। लोहरदगा की चिरी पंचायत में हाथियों ने घर उजाड़ दिए हैं। साथ ही गढ़वा में हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे पर पहुंचने से वाहनों की जो है वो लंबी कतार देखने को मिली। रास्ता जो है वो जाम हो गया था और हजारीबाग में पिछले 7 दिनों से जो है वह हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है और गिरिडीह में 32 हाथियों का झुंड देखा गया है। और वहीं अगर 4 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो जंगली हाथियों ने अब तक 430 लोगों की जान जो है वो ले ली है। तो लगातार जंगली हाथियों का झुंड जो है वो जंगल से निकलकर शहरी क्षेत्र की ओर देखने को मिल रहे हैं, जहां हाथी जो है वो जमकर उत्पात मचा रहे हैं और जिसमें कई लोगों की जान जो है वो अब तक चली गई है। और उधर गिरिडीह के सरिया में भी गजराज का गुस्सा देखने को मिला है, जहां जंगली हाथी ने गरमुंडो गांव में एक महिला को कुचलकर मार डाला। इलाके में लगातार हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इलाके में लगातार हाथियों का उत्पात जो है वो जारी है। जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला है। सरिया में खबर सरिया से बताई जा रही है, जहां हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार इलाके में हाथी जो है वो विचरण कर रहे हैं और वहीं उत्पात भी मचा रहे हैं, जहां इस सिलसिले में हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मार डाला है। वहीं वन विभाग जो है लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जहां गीतीकुंदू, बड़ा बसैया, लम्पा हेसा समेत कई गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने घरों को तोड़ दिया, साथ ही फसल को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। साथ ही अब खुद ही जो है वो हाथियों को भगाने में जुट गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है।
जहां जंगली हाथियों का झुंड जो है वो देखा जा सकता है। जहां पर ग्रामीण इलाकों में बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरी क्षेत्र में जो है वो हाथियों का झुंड विचरण करते हुए नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, हाथी जो है वो जमकर उत्पात मचा रहे हैं। जहां घरों को तोड़ दिया है, महिला की कुचलकर जान ले ली है, साथ ही फसलों को जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाथियों ने घरों को तोड़ दिया है, फसलों को जो है वो बर्बाद कर दिया है। और ग्रामीण जो है अब वो वन विभाग के जो तैनात है लोग, उस पर जो है उनकी कार्यशैली पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। और अब खुद ही जो है वो हाथियों के झुंड को खदेड़ने में जो है वो जुट गए हैं। तो जंगली हाथियों का झुंड है काफी संख्या में, और ग्रामीण जो है अब वो खुद उन्हें खदेड़ने की ओर रुख कर चुके हैं। तो एक तरीके से वो उनकी जान को जो है वो हानि भी हो सकती है, उनकी सुरक्षा पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजुनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो अंजुनी, देखिए लगातार जो है वो राज्य के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जो है वो बढ़ गया है। हाथी जो है वो जमकर फसलों को तबाह कर रहे हैं। लोगों की जो है हत्या की खबर, लोगों की जो है वो मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। और अब ग्रामीण जो है वो वन विभाग के जो सुरक्षा कर्मी है उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। अंजुनी, देखिए, पूरे राज्य में आप देखेंगे तो राज्य गठन के बाद से जो है यहाँ हाथियों का जो उत्पात है वो काफ़ी बढ़ा है। यदि लगभग 20 सालों का यदि आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़ा ये बताता है कि अब तक लगभग 1500 के करीब जो है हाथियों की वजह से लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये मौत सिर्फ आदमियों की नहीं हुई है, मौत 500 के करीब जो है हाथियों की भी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं हाथियों को परेशान कर रहा है। हाथियों के आने जाने के लिए जो उनका जो अपना मार्ग होता है, रास्ता, जिस रास्ते पे वो जंगलों में चलते हैं, वो कहीं ना कहीं खनन हो रहा है। तो कहीं पे फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं और कहीं पे लोग अपनी चीज़ों को लेकर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पेड़ काट रहे हैं। तो जो पर्यावरण का जो इकोलॉजी होता है, पर्यावरण का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो हाथी अपना जीवन चलाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हम लोग उसे बाधा डाल रहे हैं। आप जैसे लातेहार की बात कर लें, लातेहार में जो हाथियों का जो कॉरिडोर है वहाँ एक बड़ा फैक्ट्री लगा है और उस फैक्ट्री के रास्ते से हाथियों का आने जाने का मार्ग था। अब फैक्ट्री बना है तो अब उस मार्ग में नहीं जाकर वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो उनका जो जंगलों से जो खाना मिलता था, जो वो पेड़ पौधे जो खाते थे, तो वो कहीं ना कहीं आप सरंडा के जंगल में जाएंगे या झारखंड के अन्य जिलों के जंगलों में जाएंगे तो अवैध कटाई भी काफ़ी हुई, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, झारखंड में आप देखेंगे जब धान की खेती हो जाती है तो धान को पकाया जाता है तो उसकी खुशबू से हाथियाँ अट्रैक्ट होती हैं। और इन जो हाथियों का जो इलाका है उन इलाकों में कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो महुआ का शराब बनता है उसकी वजह से अट्रैक्शन का एक बड़ा पॉइंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो 4-5 कारण है उनसे हाथियों का जो अपना जो लाइफ स्टाइल है वो बाधित हो रहा है और हाथी जो है रास्ता भटक जाते हैं। और यही वजह है कि घरों में अटैक होता है और राह चलते लोग अचानक हाथियों के झुंड के बीच में फंस जाते हैं। और राज्य सरकार, यदि वन विभाग की बात करेंगे तो एलिफेंट कॉरिडोर की बात होती है और हमें लगता है कि एलिफेंट कॉरिडोर को और बेहतरीन तरीके से करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लैप्सेस तो हो रहे हैं, ऐसा
जो पर्यावरणविद होते हैं उनका मानना है, क्योंकि हाथियों को या जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं उन्हें अपनी जो उनकी जो जीवन शैली है, उनका अपना जो मूवमेंट है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। रोकेंगे तो जंगल से वो जो रिहायशी इलाका है उन इलाकों में घुसते हैं। तो जी यही अंजलि, वजह तो जंगली हाथी जो है वो तमाम जो कारण है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस वजह से ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस की वजह से हाथी जो है वो लगातार शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जिस वजह से ग्रामीण जो है जो लोग हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में जो है वो दहशत का भी माहौल है, क्योंकि कई सारे जो है हाथियों के हमले से मौत भी हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि। और अब सीधा चलते हैं जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए, राज्य के कई जिलों में जो है वो जंगली जानवरों के, खास करके हाथियों के जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं, खास करके, और जो इकोसिस्टम इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, और इस वजह से कई सारे कारण जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस वजह से हाथी जो है वो जंगल का जो एरिया है उसे छोड़कर शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। प्रभात। बिल्कुल श्रेया, देखिए, पूर्वी सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो लगातार हाथियों के आतंक से गांव के लोग त्रस्त है और कई घटनाएं हो चुकी है। अगर हम पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो अब तक 8 से 10 लोगों की मौत हो गई हाथियों के मारने से। निश्चित तौर पर हाथी जो है सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो चाईबासा का क्षेत्र और सरायकेला का जो ईचागढ़ का क्षेत्र है, वहां काफी संख्या में हाथी का झुंड है जो गांव में घुसते हैं, गांव में घुसकर अनाज खाते हैं और कहीं ना कहीं उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इस हाथियों की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो लगातार, अगर हम 5-7 दिन पहले की बात करें तो लगातार चकुलिया क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है वहां पे लगातार एक बड़ा हाथियों का झुंड उस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। पिछले दिन हमने खबर भी भेजी थी कि एक बड़ा सा गजराज पहुंच जाता है, रोड पर पहुंच जाता है और जो ट्रक है ट्रैक्टर को धक्का मारता है और धक्का मारकर वो फिर जंगल में चला जाता है। वन विभाग के जो कर्मचारी है उस पर सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि लगातार वन विभाग के लोग तो कहते हैं कि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथी भागता नहीं है, फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम देकर फिर वो जंगल में चला जाता है। निश्चित तौर पर वन विभाग ने एक एक्शन प्लान बनाया था कि आने वाले दिनों में हाथियों की जो गणना है, हाथियों की जो आवाजाही है, हाथियों की जो उसको लेकर AI कैमरा से निगरानी की जाएगी। तो ये सारी जो योजनाएं है वो धरातल पर उतरते नहीं दिख रहे, लेकिन वन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आती है हाथियों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं हाथी जिस तरीके से गाँव में घुसकर फसल नुकसान पहुंचा रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ दे रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम है या पश्चिमी सिंहभूम की बात करें या फिर पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया की बात करें या फिर ईचागढ़ की बात करें, सबसे ज्यादा हाथियों का तांडव उसी क्षेत्र में देखा जा रहा है। पिछले दिनों ईचागढ़ थाना क्षेत्र में कई घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया था, लोगों की जान भी ले ली थी। तो ऐसे में वन विभाग के जो कर्मचारी है तो दावा तो करते हैं कि हम लोग हाथियों भगाने के लिए गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां लोगों को पटाखा और अन्य सामान दे रहे हैं ताकि हाथी अगर गांव में आता है तो गांव से भगाया जा सके। लेकिन वहीं वन विभाग के लोगों को ये भी अपील कर रहे हैं कि गांव के क्षेत्र में आप अगर गांव में अगर है तो घर पे ही रहें, शाम के वक्त में आप घर से बाहर ना निकले, सुबह के वक्त शौचालय ना जाए, क्योंकि सुबह के वक्त और रात के वक्त में हाथी जो फसल खाने के लिए निकलते हैं, कहीं ना कहीं शराब का जो उस क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिक्री होता है। तो शराब भी पीने के लिए हाथी आता है, जब शराब पी लेता है तो वो बहुत ज्यादा उट्टंड हो जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाता है, गाड़ियों को घरों को नुकसान पहुंचाता है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में वन विभाग तो तैयारी करके रखता है कि गांव में लोगों को जागरूक करता है, पटाखे और अन्य सामान देकर, मसाल जलाकर लोगों को जागरूक करता है। लेकिन सबसे ज्यादा गांव के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि जो गांव के लोग हैं जो रात के वक्त या सुबह के वक्त घरों से निकलते हैं, जबकि वन विभाग मना करता है घर से निकलने के लिए, लेकिन अगर घटनाएं हैं जो लगातार हो रही है, चाहे वो हम पूर्वी सिंहभूम की चकुलिया की बात करें या फिर सरायकेला खरसुआ के ईचागढ़ की क्षेत्र की बात करें, लगातार घटनाएं हो रहे हैं,
हाथी जो है घरों को तोड़ रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पहले जो मुआवजा 4 लाख का था वो अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, लेकिन 10 लाख मुआवजा ही नाकाफी होता है, क्योंकि देखिए अगर किसी की जान चले जाती है तो पैसा से नहीं तोला जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग को और सजग होना होगा, तब जाकर इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है जी प्रभात, कहीं ना कहीं वन विभाग को जो है वो और सजग होना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इन तरीके की घटनाओं पर पूरी तरीके से अंकुश जो है वो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं पर थोड़ा सा जो नियंत्रण जो है वन विभाग का जरूर देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।